नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आंगनबाड़ी विभाग को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट ने जो बातें बताई थी उस पर लगातार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो मामला है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बढ़ते हुए मामला इस प्रकार से है कि जब गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मानदेय पर या उनके सारे सवाल पर या उनकी जो मांगे हैं वो पूरा होना चाहिए, चूँकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो मामला है वो लगभग कई वर्षों से जो है मामला इसी प्रकार पड़ा हुआ है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने समय पर एकदम इंडिकेट किया है। समय पर जो इंडिकेट दिया है वो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की तमाम मुद्दों को लेकर के अगर आगे आप बढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर किसी भी प्रकार की मामला अगर बाल विकास परियोजना में अगर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए अगर आ रहा है तो वो मामला सीधा सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए या उन्हें सामान्य वेतन के लिए या उन्हें सामान्य जो मानदेय है उनको सही समय पर सरकार जो है लागू करे। मैंने लगातार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मामला पर आज से नहीं बल्कि मैंने हजारों एपिसोड बनाया है और मैंने एक एक चीज को दिखाया है। लगातार हमने बाल विकास परियोजना की उन तमाम मुद्दा पर इस प्रकार से दिखाने की कोशिश किया है कि समाज की जो एक व्यवस्था है, बाल विकास परियोजना जो समाज के अंदर में चल रहा है उस पर इतनी गंभीरता से सरकार विचार करे कि उनको जो चलाने वाले जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उन लोगों को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हालांकि हाल ही में बिहार में जो आंगनबाड़ी की बहाली की जो बात चली है उसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बहाली को लेकर के तमाम खबरें आती रहती है सोशल मीडिया पर या फिर अखबारों में, लेकिन जो काउंसलिंग किया गया है वो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को अगर देखा जाए तो बात किया जाए कि अगर उसकी मामला में अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं इस विभाग को एक ऐसे ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए सरकार को जहां पर महिलाएं इसमें शामिल, और महिलाएं तो शामिल है ये है, लेकिन महिलाओं की जो मान सम्मान की जो बात आती है उनके मान सम्मान को लेकर के जो काफ़ी दयनीय स्थिति है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की या सुपरवाइजर की हम बात करें तो सुपरवाइजर की जो स्थिति है या फिर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो स्थिति है वो अलग है। मतलब सुपरवाइजर और सीडीपीओ ये जो अधिकारी है इन लोगों की जो मामला है बाल विकास परियोजना से जुड़ा हुआ वो मामला को अगर आप एक अलग और करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये जो यहाँ तक जो ब्रेकर है इस ब्रेकर तक जो है आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और सीडीपीओ के मामला को लेकर के सरकार को किस विचार पर मतलब लागू करना चाहिए, किस विचार को लेकर के लागू करना चाहिए, उसके बाद जो आप आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बात करें तो आपको पता चलेगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मजबूर और लाचार यहाँ दो प्रक्रिया में है। हम आपको लेकर के चलेंगे दो प्रक्रिया में है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दो प्रक्रिया में उलझी हुई है। ये या तो अपनी समस्या अपनी घर के मेजरमेंट को लेकर के बिखरा पड़ा हुआ है। बिखरा क्यों है? क्योंकि इनके जो आय जो है वो सरकार कम दे रहा है। दूसरी ओर है कि आंगनबाड़ी सेंटर की संचालित सही रूप से करना। अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर दो जिम्मेदारी ऑलरेडी पहले से दो जिम्मेदारी, पहला है कि इनके घर की मेजरमेंट का, दूसरा है इनके सेंटर का मेजरमेंट का। अब घर की मेंटेनेंस, घर का जो मेजरमेंट है वो तभी चल पाएगा जब सरकार इस पर पूरी तरह से ध्यान देगा, सरकार इस मामला को बढ़ाए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो मामला है, वेतन वाली जो मामला है या मानदेय जो कर्मचारी वाली जो मामला है, इनके राज्य कर्मचारी घोषित करने वाला जो मामला है वो भी मामला इनके घर के समस्या से जुड़ा हुआ है।
दूसरी समस्या जिसे हमने आपको बताया है कि इनके सेंटर की समस्या है, जहां पर इसका केंद्र चलता है आंगनबाड़ी सेंटर, उस केंद्र की जो अगर हम बात करें तो उस केंद्र में इसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी की तले जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दबी हुई है और इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि ये जो बातें हैं ये सुपरवाइजर और सीडीपीओ से अलग है। चूंकि सुपरवाइजर और सीडीपीओ कहीं ना कहीं इनके ऊपर हावी है, सरकार की जो सिस्टम है उस व्यवस्था को लेकर के हावी है। अब हावी कैसे है? चूंकि इनके गाइडलाइन को पूरा करती है सेविका और सहायिका, और इस प्रकार से पूरा करने के एवज में होता क्या है कि कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि ये बोझ तले इतनी दब जाती है जिसे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर विभाग में हो क्या रहा है, जिसका नतीजा ये होता है, जिसका साइड इफेक्ट ये पड़ता है कि ये सब पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी सेंटर को संचालित नहीं कर पाती है। जहाँ से समाज की जो बच्चे का भरण पोषण की बात हो या फिर शिक्षा की बात हो, तो इस मामला पर थोड़ा सा अटपटा हो जाता है, थोड़ा सा अटक जाता है। और आप खास तौर पर एक और बातें देखेंगे और आपको समझने को मौका भी मिलेगा कि क्या उसी विषय पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के तमाम मुद्दों पर एक बार पुनः सरकार को विचार करना चाहिए। विचार तभी संभव है जब आप सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखें। लेकिन कई बार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने सरकार के समक्ष अपने विचारों को रखा, अपने विचारों को जो है प्रकट किया, लेकिन मामला वहीं तक दब गया। दूसरी ये बातें आपको समझ में आएगी कि उन सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद भी, हालांकि हमारे देश की सरकार लगातार बाल विकास परियोजना में अपनी जो योगदान है वो देने की काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहाँ अटक जाता है, कहाँ मामला फंसता है, ये सबसे बड़ा विषय हम सबके बीच में। अगर हम सब ये चाहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, तो हम अपने समाज को कहीं ना कहीं इग्नोर करने की ये बात कर रहे हैं। क्योंकि उसका जो मामला है आपको हम बता दें, साफ तौर पर एक सवाल आप उठाइए अपने मन में, और तब आप देखिए कि जब से आपके क्षेत्र में या आपके वार्ड में, आपके पंचायत में, आपके मतलब वो लोकेलिटी में जब से इन व्यवस्थाओं को सरकार ने लॉन्च किया, तब से जो आने वाली समय है वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवस्था को सुधार किया है, सुधार के प्रति लाने की कोशिश किया है। बारीकी रूप से अगर आप देखेंगे, अगर आप गांव समाज में होंगे, मतलब गांव देहात में होंगे, तो आप इस बातों को उतना मतलब सीरियस नहीं लेते होंगे, लेकिन इस बात को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इन मुद्दा पर सरकार को किस प्रकार से फैसला करना चाहिए।